हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपका वंशानुक्रम संबंधी विभिन्न परीक्षण। हमारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं, अध्ययनकर्ता हुए हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का क्या महत्व है या एक व्यक्ति के विकास में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसको समझने के लिए हेरिडिटी से रिलेटेड बहुत सारे यानी कि वेरियस एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिन्हें कि आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेसन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्ययन में आता है गाल्टन का अध्ययन। फ्रांसिस गाल्टन ने अपने अध्ययन के लिए 4000 व्यक्तियों को चुना था और उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति को उन्होंने श्रेष्ठ समझा था। ध्यान दीजिएगा, 4000 व्यक्तियों में से उन्होंने 977 सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की एक श्रेणी बनाई थी, जिसमें कि उन्होंने उनके प्रतिभा संपन्न जो भी कार्य थे, उनकी जो जीवनियां थी, साथ ही साथ ये जो 977 सुप्रसिद्ध व्यक्ति है, इनके जो निकट संबंधी जो लोग थे, उन सभी का अध्ययन किया था। उन्होंने इनका अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि जितने 977 सुप्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, उनमें से 535 977 में से 535 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या है, प्रतिभा संपन्न है या किसी भी उच्च जो पद है उस पर विराजमान है। उसके बाद उन्होंने 977 सामान्य जो व्यक्ति थे उनका अध्ययन किया और उन्होंने उसमें से ये निष्कर्ष निकाला कि उसमें से केवल 4 व्यक्ति ही थे जो कि प्रतिभा संपन्न थे। तो आप ध्यान दीजिए कि 977 में से जो कि सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी थी, उनमें से 535 व्यक्ति ऐसे थे जो कि उच्च पद पर आसीन थे। फिर उन्होंने जब सामान्य व्यक्तियों का एक अध्ययन किया तो उसमें से उन्होंने देखा कि 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि प्रतिभा संपन्न है। तो इस प्रकार के जो आंकड़े थे वो उन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस में इकट्ठा किए हैं और इस प्रकार से अध्ययन से फ्रांसिस गाल्टन ने जो निष्कर्ष निकाला, उनका मानना ये हुआ कि जो प्रतिभाशाली प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निकट संबंधी जितने भी व्यक्ति होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रतिभाशाली ही होते हैं यानी कि प्रतिष्ठित होते हैं। और जितने भी सामान्य स्तर के व्यक्ति होते हैं उनके जो संबंधी होते हैं वो भी क्या होते हैं, सामान्य स्तर के ही होते हैं। तो इनके अध्ययन से उन्होंने अपना ये निष्कर्ष निकाला। आगे हम बात करते हैं एडवर्ड वंश का अध्ययन। एडवर्ड वंश का अध्ययन किया डॉक्टर ए विंशिप ने। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा भी जा चुका है। तो एडवर्ड वंश का अध्ययन करने वाले कौन थे, डॉक्टर ए विंशिप। रिचर्ड एडवर्ड ने सबसे पहले एक सुप्रसिद्ध महिला के साथ विवाह किया था। जब उन्होंने सुप्रसिद्ध महिला के साथ विवाह किया तो इस महिला से जो वंश हुआ, जिनकी उत्पत्ति आगे हुई, तो उन व्यक्तियों का अध्ययन किया विंशिप ने। और उन्होंने अपने अध्ययन में ये देखा कि जब रिचर्ड एडवर्ड ने सुप्रसिद्ध महिला के साथ विवाह किया तो उससे जो वंशज हुए, जो व्यक्ति हुए, वो सब क्या थे, सुप्रसिद्ध थे, प्रतिभावान थे, उच्च पदों पर आसीन थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, यानी कि सबकी जो बुद्धि थी वो बहुत ही ज्यादा प्रखर थी। उस समय के बाद जब रिचर्ड एडवर्ड ने साधारण महिला के साथ विवाह संपन्न किया तो विंशिप ने उसका अध्ययन किया और ये देखा कि साधारण महिला के जो वंशज हुए, आगे जो संतानें हुई, वो भी सारी क्या थी, सामान्य कोटि की ही थी। तो ये अध्ययन किया था डॉक्टर ए विंशिप ने एडवर्ड वंश के अध्ययन के द्वारा। थर्ड है आपका कालिकाक परिवार का अध्ययन। तो जो कालिकाक है, आपको ध्यान देना है, ये सैनिक वंशज थे और इनके परिवारों का अध्ययन किया था गोडार्ड ने। किसने, गोडार्ड ने इन परिवारों का अध्ययन किया। और जो कालिकाक था वो एक सामान्य कोटि का सिपाही था, जिसने सबसे पहले उसका एक अवैध संबंध हुआ था मंद बुद्धि महिला से।
जिनकी बुद्धि क्या थी, मन थी, तो इनका संबंध हुआ मन बुद्धि महिला से। जब इनका संबंध इससे हुआ तो इनके जो वंशज बढ़े उनकी संख्या थी 480। 480 व्यक्तियों का जब अध्ययन किया गोडार्ड ने, तो उन्होंने देखा कि मन बुद्धि जो महिला है उनकी जो संतानें हैं वो भी आधी से ज्यादा मन बुद्धि है। कुछ तो अवैध संतानें हैं, कुछ तो शराब की जो प्रवृत्ति है उसमें लग चुकी है, और कुछ ऐसे लोग हैं, व्यक्ति है जो कि अपराध की श्रेणी में जा चुके हैं। जब कुछ समय के बाद कालीकाक ने एक चरित्रवान महिला से विवाह किया, यानी कि जिसका एक कैरेक्टर था, जो प्रतिभा संपन्न थी, उस महिला से विवाह किया, तो उससे जो वंशज की संख्या हुई वो थी 496। जब गोडार्ड ने 496 व्यक्तियों का अध्ययन किया तो उन्होंने ये देखा कि चरित्रवान जो महिला है उनसे 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि मन बुद्धि है या कि चरित्रहीन है। तो ध्यान दीजिए, जब कालिकाक ने मन बुद्धि महिला से विवाह किया तो जो व्यक्तियों की संख्या थी जिनका अध्ययन किया वो 480 थी, जिसमें से आधे से ज्यादा भी क्या थे, चरित्रहीन थे, मदबुद्धि थे, शराब की प्रवृत्ति में थे, अपराध की ओर अग्रसर थे। जब उनने चरित्रवान महिला से विवाह किया तो उनमें से केवल 5 व्यक्ति ही ऐसे थे जो कि मन बुद्धि या चरित्रहीन थे। फोर्थ है आपका ज्वीक वंश का अध्ययन। ज्वीक वंश का जो अध्ययन है वो डगडेल के द्वारा किया गया, और डगडेल ने ये देखा कि जो ज्वीक है वो एक बहुत ही ज्यादा, मतलब उसका जो चरित्र है, जो आचरण है, वो पूरी तरह से भ्रष्ट है। तो जब डगडेल ने ज्वीक वंश का अध्ययन किया तो उन्होंने ये जाना कि इनके परिवार में 5 पीढ़ियों के 1000 व्यक्तियों का अध्ययन किया गया। और जब उन्होंने 1000 व्यक्तियों का अध्ययन किया तो उनमें देखा उन्होंने कि 300 व्यक्ति ऐसे थे जो कि शैशव काल में ही मर चुके थे। 310 व्यक्ति ऐसे थे जो कि रोग से ग्रसित थे। कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो अपराध की दृष्टि में आगे बढ़ चुके थे, और कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने भिक्षावृत्ति को अपनाया, यानी कि वो बेगर बन चुके थे। तो उन्होंने देखा कि 20 व्यक्ति ही ऐसे थे, केवल 20 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने किसी न किसी एक सभ्य जो व्यवसाय था उसका चुनाव किया था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जुड़वा बालकों का अध्ययन। जुड़वा बालकों का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ट्विंस किया है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा जुड़वा बच्चों का अध्ययन किया गया, और उन्होंने ये जाना कि एक व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम का क्या महत्व होता है। उन्होंने इस बात का निष्कर्ष ये निकाला जब उन्होंने जुड़वा बच्चों का बालकों का अध्ययन किया कि एक ही परिवार में जो जुड़वा बच्चे होते हैं, जो बच्चों का जीवन होता है, उनका रंग, उनका रूप, उनका आकार या उनकी बुद्धि में बहुत अधिक समानता होती है। और जो फ्रांसिस गाल्टन थे जिनके द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया, उनको थॉर्नडाइक ने भी बहुत पूरी रूप से सहमति प्रदान की। उनका भी मानना यही था, अगर एक परिवार में भाई बहन है तो उनके कंपैरिजन में जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा समानता देखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे, सिक्स्थ है आपका, वो है न्यूमैन के द्वारा जुड़वा बच्चों का अध्ययन। न्यूमैन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कि जुड़वा बच्चों यानी कि स्टडी ऑफ ट्विंस का ट्विंस जो बच्चे होते हैं उनकी स्टडी की थी, अध्ययन की थी। यहाँ पर बात आती है जुड़वा बच्चों की। तो दो प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं, एक तो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फ्रेटर्नल।
जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं ये वे बच्चे होते हैं या वो बच्चों का जन्म होता है जो कि एक ही माँ के अंडाणु से गर्भित होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप इस प्रकार के आइडेंटिकल जो चिल्ड्रन होते हैं वो पैदा होते हैं। क्योंकि जो एक अंडाणु होता है, जब कोशिकाओं का विभाजन होता है यानी कि सेल डिवीजन होता है, तब ये एक अंडाणु दो भागों में, स्वतंत्र भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिससे कि इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो इसमें काफी चांसेस होते हैं कि दोनों ही बच्चे या तो लड़की होगी या दोनों ही बच्चे क्या होंगे, लड़का होंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स की, तो ये वह बच्चे होते हैं जो कि अपनी माँ के यानी कि एक ही माँ के जो उनका दो अंडाणु होते हैं उनके द्वारा पिता के जो दो अलग अलग शुक्राणु होते हैं उनसे गर्भित होती है महिला, तब इस प्रकार के बच्चे होते हैं फ्रेटर्नल। और इसमें काफी जो आसार होते हैं वो ये होते हैं, या तो वे दोनों ही बच्चे लड़का और लड़की भी हो सकते हैं, या दोनों ही बच्चे लड़की लड़की भी हो सकती है, या दोनों ही बच्चे लड़का लड़का भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ बात की है हमने जुड़वा बच्चों की। तो न्यूमैन ने जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया, और जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने ये जाना, उन्होंने 19 बच्चों पर अध्ययन किया था। ध्यान दीजिएगा, 19 बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो जो सामान्य यमज होते हैं यानी कि ट्विन्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो सम यमज होते हैं उनकी बुद्धि में बहुत अधिक समानता होती है। सामान्य जुड़वा बच्चों की अपेक्षा एक साथ और भिन्न भिन्न वातावरण में पाले गए जुड़वा बच्चों में जो सह संबंध होता है वह अधिक पाया जाता है। यानी कि जो सिमिलैरिटीज होती है, अगर हम सामान्य जुड़वा बच्चों की बात करते हैं, उनके कंपैरिजन में जो सम जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें सिमिलैरिटी अधिक पाई जाती है, तो वो किस लिए पाई जाती है, क्योंकि उनका भिन्न भिन्न वातावरण भी हो सकता है या वो एक साथ भी रह सकते हैं। तो उन बच्चों में ज्यादा सह संबंध पाया जाता है। तो आज हमने बात की है वंशानुक्रम संबंधी विभिन्न परीक्षण की। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।